मनुष्य मात्र की एक ऐसी अवस्था है जिससे निकलने की वो हमेशा कोशिश करता है और हारता है, कोशिश करता है। और वो ऐसा एक भाव है जिसको हम बोलते हैं डर, एक तरह का उसकी मानसिकता, उसके मन में, हृदय में, सोच में, विचारों में एक डर जो आ जाता है, भय जिसको बोलते हैं, उससे सभी लोग परेशान रहते हैं। किस तरह का भय रहता है? डर किस बात का है? यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि किस बात का आपको डर है, तो मैं जानता हूं कि ज़रूर आप कई गिनती करा देंगे। क्या मेरी नौकरी बनी रहेगी? कहीं मैं बीमार तो नहीं हो जाऊंगा? कहीं मुझे कैंसर तो नहीं है? मेरे बच्चे पढ़ पाएंगे कि नहीं? शादी होगी कि नहीं? तमाम तरीके से हम देखें, अलग अलग कारणों के कारण हमारे अंदर एक डर पैदा हो जाता है। आप जो मेरी बात सुन रहे हैं, एक पेपर पेन लेकर बैठिए, आपको मालूम पड़ेगा कि कौन कौन से डर आपके अंदर हैं। शायद आपको अभी ये मालूम भी नहीं है कि डर है, लेकिन आप एक डर की अवस्था में जी रहे हैं। भय। मैं आपको बस चंद बातें बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु उस भय से हमें निकालते हैं। यदि हम बोलते हैं कि हम प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं और फिर भी हमारे पास भय है, तो हमारा मसीह जीवन एक हारा हुआ मसीह जीवन है। हारे हुए हैं। जब मीटिंगों में आते हैं, जब गाना गाते हैं, जब प्रवचन सुनते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा डर निकल गया है। घर तक पहुंचते हैं, डर वापस आ जाता है। देखिए, मुझे अक्सर जब इसके बारे में सोचता हूं तो एक भजन याद आता है, भजन संहिता 23। भजन संहिता 23 को मैं बोलता हूं कि एक निर्भय विश्वास का एक अध्याय है। चलिए, मैं अपनी इस बातचीत को आज मैं निर्भय विश्वास कहूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारा जो जीवन है वो निर्भय होना चाहिए। यदि हमें भय है तो प्रभु यीशु का हमारे जीवन में क्या असर हुआ है, उसके नए जीवन का, उसकी पवित्र आत्मा जिसको हम बोलते हैं हमारे अंदर है, हमारे में है, तो उसका हमारे जीवन में असर क्या पड़ा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि डर की बात बाइबल में आती है उत्पत्ति के 3 अध्याय में, उसके 10वें पद में। वहां पर परमेश्वर जिसने आदम को बनाया था, उसको उस बाग में रखा था, हर शाम उससे मिलने आता था, उससे संगत करने आता था। लेकिन एक शाम को जब प्रभु आए तो आदम उसको दिखाई नहीं दिया। आदम छिपा हुआ था। परमेश्वर बुलाता है और कहता है कि आदम, तुम कहां हो? आप क्या सोचते हैं? परमेश्वर को मालूम नहीं था वो कहां पर है, लेकिन वो उसके मुंह से सुनना चाहता था कि वो किधर है और वो क्या जवाब देता। पहली बार, मैं सोचता हूं पहली बार वहां पर डर आया। वो कहता है कि जब मैंने सुना तो मैं छिप गया, क्योंकि मैं डर गया था, क्योंकि मैं नंगा था। परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हुआ, डर उसके अंदर आ गया। एक निर्भय विश्वास कैसा होगा? विश्वास तो हमेशा निर्भय ही होना चाहिए ना। हाँ, यदि मुझे अपनी सरकार पर विश्वास है, यदि मुझे अपने परिवार पर विश्वास है,
यदि मुझे अपनी धन दौलत पर विश्वास है तो मैं कह सकता हूं कि वो अधूरा होगा, परिपक्व नहीं होगा वो विश्वास। लेकिन यदि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं तो मेरा विश्वास तो निर्भय होना चाहिए। तो ये भजन संहिता 23 में मैंने देखा कि ये दाऊद जो था जिसने ये लिखा है, वो ऐसी बातें लिखता है जिसको लगता है मुझे कि ये बिल्कुल निर्भय विश्वास है। वो कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। फिर चौथे पद में कहा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। ये कैसा विश्वास है। दाऊद पुराने नियम में था, हजारों साल पहले हमसे था। उसने क्या देख लिया परमेश्वर में जिसके कारण उसके अंदर इतना विश्वास आ गया। कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई घाटी से भी चलूंगा, परमेश्वर साथ है फिर भी अंधकार की घाटी है, परमेश्वर साथ है फिर भी मौत की वादी है। हमें तो शायद आजकल ये मालूम ही नहीं है कि प्रभु यीशु के साथ चलने में ये भी हमें हालात का अनुभव होता है। आजकल की मसीहत में तो हमें ऐसा बताया ही नहीं है कि दुख संकट कभी आ सकता है। तो फिर निर्भय विश्वास की क्या ज़रूरत है। निर्भय विश्वास की उस समय ज़रूरत होती है जब भय होता है, भय की अवस्था है, लेकिन फिर भी हम निर्भय हैं। यहाँ पर वो कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, परमेश्वर भी साथ है और घोर अंधकार की घाटी भी है, मुमकिन है। डर लग सकता है लेकिन डरना नहीं है। बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं हमको। यही दाऊद जिसने ये वचन लिखा है, उसने पहले शमूएल में जब वहाँ पर गोलियत नाम का एक फ़लस्तीनी आया था, बहुत ऊंचा था, हथियारबंद था, लेकर आया था, लड़ाई लड़ने आया था, इस्राएली डरे हुए थे। तब ये एक जवान था, बकरियां चराता था, और वो आके कहता कि मैं लड़ूंगा। तो लोगों को हंसी आ गई कि ये कौन आ गया है, बकरी चराने वाला आदमी गोलियत को मारेगा। लेकिन मैं बताता हूँ कि उसका निर्भय विश्वास क्या था। और ये जो है पहला शमूएल 17:45 मैंने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ उसको। दाऊद ने फलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा। तुम तलवार लेकर आए हो, तुम भाला लेकर आए हो, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। मेरे पास सेनाओं के यहोवा का नाम है। ऐसी कौन सी बात हो गई जिसने उसको निर्भय कर दिया। हर एक वचन पर विश्वास है उसका। परमेश्वर पर विश्वास इतना है कि वो इतना विश्वास बढ़ते बढ़ते, परमेश्वर से संगति करते करते, उसकी आवाज़ सुनकर ऐसा लगता है परमेश्वर साथ है। तभी तो प्रभु यीशु ने कहा था ना, जाओ सारे संसार में मेरा अधिकार लेकर जाओ। लेकिन फिर भी हम डर जाते हैं ना, लगता है ना डर हमें, और कहते हैं कि प्रभु यीशु हमारे साथ है। मनुष्य रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा, कहा था ना उसने। हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है उससे जीवित रहेगा, कहा था ना उसने। उसका मतलब क्या था? मेरा वचन तुम्हारे साथ रहेगा, मरना जरूरी नहीं होगा। निर्भय बन जाओ, मेरे वचन पर विश्वास करो।
तलवार की ज़रूरत नहीं है, भाले की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दाऊद कहता है मेरे पास चाहे अंधकार हो, चाहे मौत की वादी हो, लेकिन मैं परमेश्वर का नाम लेकर आऊँगा। फिर भी वो जीत गया। चलिए दाऊद की बात करी, इब्राहिम को लीजिए। इब्राहिम तो विश्वास का पिता है, तो उसका विश्वास कैसा था? डरने वाला या निर्भय विश्वास था? मैं सोचता हूँ निर्भय विश्वास। वो अपना सब कुछ छोड़कर परमेश्वर की आवाज़ सुनकर निकल आया। रास्ते में बहुत मुश्किलात थे, लेकिन वो आ गया। बहुत साल के बाद, 100 साल के हालात में जब वो था, उस समय उसको एक बच्चा हुआ। उसका नाम परमेश्वर ने दिया और उसका नाम उसने इसहाक रखा। एक दिन परमेश्वर ने कहा कि इसको ले कर जाओ और मोरिया पहाड़ पर जाके कुर्बान कर दो। शक हो सकता था उसको कि ये परमेश्वर ही बोल रहा है या शैतान बोल रहा है। उसको कैसे मालूम पड़ा कि नहीं, ये परमेश्वर की आवाज़ है? वो इसलिए क्योंकि वह हर दिन परमेश्वर के साथ चलता था, संगति करता था, इसलिए वो परमेश्वर की आवाज़ को जानता था, उसकी इच्छा जानता था। जब परमेश्वर ने कहा कि तुम जाओ और कुर्बान कर दो अपने बेटे को, तो वो कह सकता था तुमने तो दिया है, फिर तुम कैसे लोगे? सवाल बहुत आ सकते हैं। अविश्वास को जगाने के लिए, हमारे विश्वास को तोड़ने के लिए सवाल तो बहुत आते हैं, लेकिन निर्भय विश्वास जो होता है वो सारे सवालों को अलग रख देता है। उसने अपने बेटे को लिया, 3 दिन का सफ़र था किया। 3 दिन के सफ़र में कभी उसको लौटने का मौका आ रहा था? आ सकता था, क्योंकि 3 दिन में कई बार ऐसे सवाल आ जाते और वो वापस आ सकता था। उसने अपनी बीवी से पूछा क्या कि परमेश्वर ऐसा कहता है, तुम्हारा क्या विचार है? बीवी तो उसको रोक लेती, गांव वालों को बुला लेती, कहती कि आदमी पागल हो गया है। 3 दिन के रास्ते में जाने के बाद उसके पास मौके थे। जब वो पहाड़ की ओर जाने लगा तो उसने नौकरों को रोक दिया और कहा कि, और उसने लकड़ी इसहाक के पीठ पर रख दी। चलते हुए पहाड़ की तरफ इसहाक ने बोला, आग तो हमारे पास है, लकड़ी भी हमारे पास है, लेकिन बलि का मेमना किधर है? मैं सोचता हूँ कि कोई भी इंसान कितना भी मजबूत हो, जब ऐसा सुनेगा तो शायद टूट जाएगा। लेकिन इब्राहिम क्यों चढ़ता गया? क्योंकि उसका निर्भय विश्वास जो था वो ये था, चाहे मेरा ये बेटा मर भी जाएगा तो भी उसको जिला सकता है वो। क्या बात है! उसने तो किसी को जीते हुए नहीं देखा था, फिर भी कहता है कि यदि ये मेरा बेटा मरेगा तो उसको जिलाएगा वही। हमने तो यीशु को मरते भी देखा है, जीते हुए भी देखा। हमने तो लोगों को मरते हुए और उसके बाद प्रभु यीशु को जिलाते हुए देखा है, फिर भी निर्भय विश्वास नहीं है। डर लगता है, डर जाते हैं, लेकिन इब्राहिम निर्भय था। इसीलिए तो इब्रानियों की किताब 11 में क्या लिखा है? वहाँ लिखा है कि इब्राहिम निकल गया बिना जाने कि कहाँ जा रहा। इसको बोलते हैं निर्भय विश्वास। जहाँ कल का पता ना हो, जहाँ कल की सुविधा ना हो, जहाँ कल नहीं देखा गया है, वहीं तो विश्वास होगा, तभी तो भय को मिटाना होगा। इब्राहिम went out not knowing where he was going। ऐसा विश्वास और भी लोगों को, मैं तो गिनती करा सकता हूं आपको। याद है ना वो 3 बंदे थे उधर, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। वहां राजा ने बोला कि सब मूरत के सामने झुक जाएं, वो नहीं झुके। लोगों ने उनको पकड़ लिया। राजा ने फिर बोला कि भाई झुक जाओ, बच जाओगे। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? तुम हमें आग की भट्टी में डालोगे
हमारा परमेश्वर उससे हमें बचा सकता है, लेकिन नहीं बचाएगा तो भी हम तुम्हारे सामने नहीं झुकेंगे। कैसा विश्वास है ये? डर तो नहीं लगा उनको आग देखकर? अंजाम कुछ भी होगा, लेकिन हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करेंगे। इसको बोलते हैं निर्भय विश्वास। वहां पे दानियल के बारे में भी देखा है ना, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है तो उसको सिंह की मान में डाल देते हैं। क्या वो डर गया? नहीं डरा। ये तो मैंने आपको पुराने नियम से गिना दिए हैं कुछ। नए नियम में आइए। पौलुस को तो आप जानते हैं ना। एक बार पौलुस यरूशलेम की तरफ जा रहा था, दमिश्क में पहुंचा तो एक बंदा आया उधर से, यरूशलेम से, और उसने उसका बेल्ट लेके अपने कमर में बांधा और कहा कि ये जिसका बेल्ट है वो यरूशलेम में यदि जाएगा तो उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट जाएगा, उसे बंदी बनाया जाएगा, उसको टॉर्चर किया जाएगा, ऐसा सब कह दिया। शायद मैं होता तो मैं उल्टी पतली गली से वापस चला जाता, कहता ओह प्रभु ने बता दिया है, अच्छा हो गया, नहीं तो मैं तो मर ही जाता। लेकिन पौलुस ने क्या बोला? उसने ये बोला कि क्या तुम मेरे दिल को कच्चा करना चाहते हो? मुझे अरेस्ट क्या, मुझे तो जान से भी मार दोगे तो भी मैं तैयार हूं। निर्भय विश्वास। जहां भय है वो विश्वास नहीं है। जब उनकी नाव डूबने लगी, प्रभु यीशु को जगाए तो प्रभु यीशु ने क्या बोला? तुम्हारा विश्वास कहां गया? तुम क्यों डर गए? जब विश्वास ज्यादा रहता है तो डर कम रहता है, जब डर ज्यादा रहता है तो विश्वास कम रहता है। गणित में इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। डर लगता है ना? क्यों लगता है? पौलुस नहीं डरा कभी। मैं आपको यह भी बता देता हूं कि प्रभु यीशु के चेले जितने रहे, उसके पीछे चलने वाले रहे, नए नियम में उनकी कहानी लिखी हुई है, उनमें से किसी ने भी कभी भी अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना नहीं की। उन्होंने नहीं कहा कि प्रभु सरकार बदल दो, उन्होंने नहीं कहा कि प्रभु हमें जेल से बचा लो, उन्होंने नहीं कहा कि प्रभु हमारे अत्याचार रोक दो। उन्होंने तो ये कहा कि हम इस लायक बने हैं कि प्रभु यीशु के लिए दुख से हैं। ये आनंद की बात है। निर्भय विश्वास। डर लगता है आपको? किसी ने बोला ही नहीं था कि ऐसा जीना है। हमें तो जब भी डर लगता है तो सारी दुनिया हमारे सामने हमारे साथ प्रार्थना करके हमें उससे निकालने की कोशिश करती है। घोर अंधकार की घाटी से तो हम कभी गुजर ही नहीं पाते हैं, लोग हमें रोक लेते हैं क्योंकि हमें डर लगता है ना। पौलुस के बारे में मैं पढ़ ही देता हूं आपको कि उसका जीवन कैसा था। यहाँ पर 2 कुरिन्थी 11 में 24 में पढ़ता हूँ 23 से। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बैतें खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उघाड़े में रहने में। कहाँ गया प्रभु यीशु उसका? पौलुस के प्रभु यीशु कहाँ गए इससे मुक्ति देने वाले? हमें तो डर लगता है, हम ऐसे हालात में आएंगे हम तो घबरा जाएंगे, लेकिन पौलुस क्या बोलता है?
इन सारी चीज़ों में मुझे क्या डर है? मेरा विश्वास अटूट है। चाहे मेरा जहाज डूब रहा हो, चाहे मुझे मारा पीटा जा रहा हो, मेरी मौत मेरे सामने दिख रही हो, तो भी मेरा विश्वास परमेश्वर पर है, उसकी बातों पर है। तो सवाल ये है कि आखिर ये डर दूर कैसे हो? निर्भय विश्वास हमें मिले क्या? मिले कैसे? छोटी सी बात बता दूंगा। रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय 28 में वो लिखा है क्या होता है। वहाँ लिखा है, मेरे जीवन में जो कुछ भी होता है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है, क्योंकि मैं उसकी इच्छा पर चलता हूँ, उससे प्रेम करता हूँ। डर किस बात का? यदि हमें मालूम है परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो रही है, वही हमें चला रहा है, सब कुछ मेरे भले के लिए हो रहा है, तो डर किस बात का? डर तो उस समय लगता है जब हम अपनी ज़िंदगी खुद जीते हैं, क्योंकि हमारे पास जीने की ताकत भी नहीं है, हमारे पास हमारे भविष्य की ताकत नहीं है देखने की। तो आइए आज निर्भय विश्वास लेकर आ जाइए, उसकी बातों पर विश्वास करिए, जानिए कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, भलाई के लिए होगा, यदि आप उसकी इच्छा करते हैं, उससे प्रेम करते हैं। ऐसा विश्वास जिसमें डर है वो अधूरा विश्वास है, उसको विश्वास नहीं कह सकते हैं। बाइबल का विश्वास निर्भय विश्वास है। प्रभु आपकी मदद करे।